चलिए, एक छोटी सी बात रह गई थी, उसको बताने के लिए मुझे आपको इस मीटिंग को दोबारा लेना पड़ रहा है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल का। सपोज बेटा ये पॉलिनोमियल है, इसमें मेरे पास ये ले रहा हूँ x-2 का स्क्वायर और ये x-1। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। पहले इसको कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसका कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये 2x-2 x-1 एज इट इज, और फिर ये x-2 का स्क्वायर, x-1 का होगा तो कुछ बचेगा नहीं। इसका फैक्टर क्या था, ये रिपीटेटिव फैक्टर क्या था, x-2 था, तो इसका डेरिवेटिव का एक फैक्टर x-2 आ गया ना। आप देखिए, ठीक है। यही अगर फैक्टर, अगर इस f ऑफ x को मैं ऐसे ले लेता, x-2 का क्यूब और ये x-1, और अगर अब मैं इसका डेरिवेटिव करता तो क्या होता, 3x-2 का स्क्वायर x-1 प्लस x-2 का क्यूब, और x-1 का तो डेरिवेटिव 1 ही होता, तो ये x-2 का स्क्वायर 3x-1 प्लस x-2। तो देखिए यहां से चीज क्या निकल के आई कि अगर कोई पॉलिनोमियल में कोई रूट अगर अल्फा टाइम रिपीट होता है तो उसके डेरिवेटिव में वही रूट अल्फा-1 टाइम रिपीट होगा। देखो ना, यहाँ पे मैं रिपीटेटिव रूट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये रूट 2 बार आ रहा था, इसके डेरिवेटिव में 1 बार आ गया, 1 बार आ गया। यहाँ पर ये रूट 3 बार आ रहा था, डेरिवेटिव में 2 बार आ गया। यही अगर मैं 4 बार लेता तो यहाँ 3 कॉमन आ जाता, है ना। तो सबसे पहले, अच्छा, इस एक और चीज, इसमें फंक्शन का पॉलिनोमियल भी वैसे होना जरूरी नहीं है। ये तो मैं बोलता हूँ कि x-2 ये स्क्वायर, चलो जनरल ले लेते हैं, ये x-2 ये मैं बोलता हूँ अल्फा है, और ये कोई भी फंक्शन एच एक्स है आपका। अब यहाँ पर एल एन एक्स भी हो सकता था, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता था, सिग्नम भी हो सकता था कुछ, हालांकि सिग्नम तो नहीं होता, सिग्नम का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 हो जाता है ना, किसी भी फाइनाइट रेंज के लिए। तो सिग्नम को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, सिग्नम कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी और होता। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाता, एफ ऑफ एक्स वैसे सिग्नम भी होता तो भी बात तब भी वैलिड ही थी। एफ डैश एक्स अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये अल्फा x-2 अल्फा-1 एच एक्स प्लस एच डैश एक्स, और ये x-2 और ये अल्फा, अब भी x-अल्फा, x-अल्फा x-2 x-2 इंटू अल्फा-1 अभी भी कॉमन आ रहा है। तो वो जो बात थी फैक्टर की, वो तो अभी भी वैलिड ही तो है, वैलिड है ना अभी भी, है ना। तो इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिख देते हैं, नोट नोट डाल के, इफ f of x is a polynomial, जो कि क्या है हमारे पास, f of x a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 प्लस अप टू दी an, है ना, having a repeated root x minus alpha m, x minus alpha रेस्ट टू द पावर m, ये रिपीटेटिव रूट हो गया। देन पहले m को डिफाइन करना पड़ेगा, m क्या है आपका, m फॉर एवरी m आपका 1 से तो बड़ा होगा और छोटा होगा n से। क्यों भाई, n से छोटा क्यों होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर आपके पास पावर n से ज्यादा नहीं आ सकता, समझदार हैं आप भाई। क्वाड्रेटिक का फैक्टर कभी x-2 का क्यूब नहीं हो सकता ना, वही चीज है ना। देन इट्स डेरिवेटिव will have a factor x minus अल्फा रेस्ट टू द पावर m-1, है ना, ये हमेशा होगा ऐसा। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, इफ f of x is a quadratic equation with repeated root अल्फा, तो ऑब्वियस सी बात है, हालांकि दे तो नहीं रखा, मगर f of x आपको अंदाजा तो लग ही चुका है क्या,
एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है, लेमडा लेना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको ये नहीं पता ना एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये आपके पास एफ एक्स है, दिया नहीं है मगर अंदाजा लग गया इस बात से। एंड ए एक्स कॉमा बी एक्स एंड सी एक्स आर पॉलिनोमियल आर आर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 4 5, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। देन ये डिटर्मिनेंट ए एक्स बी एक्स सी एक्स, इधर ए अल्फा बी अल्फा और ये सी अल्फा। अल्फा क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक का फैक्टर है वही वाला अल्फा है इधर, और ये ए डबल डैश अल्फा है ना, डबल नहीं सिंगल ही होगा डैश, तो ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा और ये सी डैश अल्फा। विल बी डिवाइडेड बाय, वो किससे डिवाइडेड होगा, मतलब उसका फैक्टर क्या होगा। भाई मैं बोलता हूं कि मेरे पास 15 5 से डिवाइडेड है, इसका मतलब 5 उसका फैक्टर है। तो वो ये पूछ रहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर बताना है आपको, या फिर ऐसे पूछ ले, बात वो एक ही है। अब देखिए इसको मैं डिटर्मिनेंट को थोड़ा नाम दे देता हूं, आप देखना इधर, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए अल्फा बी अल्फा और ये सी अल्फा, ये ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश अल्फा। ठीक है ना, अब यहां से नाउ ये आपके पास डी है ना, आप खुद देखिए डी में अगर मैं अल्फा रख दूं तो मेरे पास डी अल्फा क्या हो जाएगा, ये ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा और ये भी ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा और ये ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश अल्फा। ठीक है, अब आप खुद देखिए क्या चीज है ये, यहाँ पर इसकी दोनों रो आर वन आर टू कॉमन हो गई तो ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब तो ये है कि डी अल्फा जो है आपका जीरो है। इसका मतलब डी अल्फा का कम से कम एक फैक्टर तो अल्फा जरूर है। भाई कैसे मुझे पता पड़ा, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है, मतलब ये मेरे पास फैक्टर वाली फॉर्म आ रही होगी, पॉलिनोमियल है तो ये भी फैक्टर, ये सभी मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो जब मैं इसको इजी कर लूंगा, इसको जब मैं इजी कर लूंगा सारा एक्सपेंशन करके, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। अरे दो पॉलिनोमियल में अगर आप मल्टीपल के कितने मल्टीपल और एडिशन के जितने भी आप ऑपरेशन लगा दीजिए, आना पॉलिनोमियल ही है उससे, कुछ ना कुछ फाइनाइट डिग्री का। तो ये मेरे पास फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल है और वो अल्फा रखने पे जीरो हो रहा है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर x इक्वल टू अल्फा पर जीरो हो रहा है तो उसका मतलब x इक्वल टू अल्फा उसका कम से कम एक रूट जरूर है, या फिर एक फैक्टर जरूर है, सॉरी एक फैक्टर जरूर है। ये तो हुई एक बात। अगली बात देखो ध्यान से सुनना, मैं डी डैश निकाल रहा हूँ, जो डी डैश एक्स है वही डिटर्मिनेंट वो निकाल रहा हूँ, तो उसमें केवल एक ही रो तो वेरिएबल फंक्शन है फर्स्ट रो, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा सी डैश अल्फा, इसका मतलब क्या है, ए अल्फा बी अल्फा मतलब ये मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी फंक्शन को अल्फा से सेटिस्फाइड करा दिया, बी फंक्शन को अल्फा से सेटिस्फाइड करा दिया, सी को भी सिमिलरली डेरिवेटिव्स को अल्फा से सेटिस्फाइड करा दिया। मगर अगर आप यहाँ ध्यान दो ना, तो अगर मैं ये डी डैश अगर एक्स की जगह भी अगर मैं अल्फा रख दूं तो भी आप देख लीजिए पहली रो और थर्ड रो कॉमन हो गए। कौन कौन सी, ये वाली,
ये हो गया। तो ये भी मेरे पास 0 है, डी डैश अल्फा भी मेरे पास 0 है। अब आप खुद दिमाग से सोचो, एक फंक्शन उसको अल्फा रखने पर 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन का एक मल्टीपल या फिर एक फैक्टर तो डी एक्स माइनस अल्फा है, और उसके डेरिवेटिव भी अल्फा रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके डेरिवेटिव का भी एक फैक्टर अल्फा है। तो आप खुद सोचो कि जो फंक्शन होगा, जो उसका फंक्शन होगा, ये डी जो एक्स है, ये इसका x माइनस अल्फा जो है वो उसका कम से कम दो फैक्टर जरूर है इसके बाद, क्योंकि अगर ये एक होता, केवल केवल एक ही फैक्टर होता, तो उसके डेरिवेटिव में ये फैक्टर ट्रांसफर नहीं होगा, मगर इसका डेरिवेटिव में भी फैक्टर है, तभी तो अल्फा रखने पे 0 हो रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन के पास x माइनस अल्फा के कम से कम दो फैक्टर पड़े हुए हैं। बाकी ये कुछ भी होता रहे, अब हमें मतलब नहीं है। तो इसका मतलब dx मेरे पास क्या है, dx मेरे पास ये, इसको मैं fx, आप जानते हैं fx अपने पास क्या था, एफ एक्स क्या था आपके पास, लेमडा एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स अपॉन लेमडा लग सकता हूँ। तो ये तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स अपॉन लेमडा हो गया। लेमडा कांस्टेंट है, एच एक्स हमको पता नहीं है, वो तो कुछ भी पॉलिनोमियल होगा। तो डी एक्स आपका डिविजिबल है एफ एक्स है। सो डी एक्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था इज डिविजिबल बाय एफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा नोट और देख लेते हैं, नोट टू। फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ even function, then its derivative will be odd function, and if f of x is a odd function, then its derivative will be an even function, है ना। कोई छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं। प्रूफ 2 लाइन का प्रूफ है। एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। मैं एक प्रूफ कर देता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास इवन फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है। दोनों साइड डेरिवेटिव लीजिए, तो एफ डैश एक्स माइनस एक्स, और अब एक्स का होगा माइनस एक्स का, तो ये -1 बन जाएगा, इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। तो ये तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स हो गया ना, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि एफ डैश में अगर मैं एक्स की जगह नेगेटिव एक्स रख दूंगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया ना। सो एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये तो मैंने एक प्रूफ कर दिया। दूसरा, लेट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। लो डेरिवेटिव फिर से, तो एफ डैश माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1, इक्वल टू ये माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा। इधर भी माइनस इधर भी माइनस है तो प्लस हो गया, तो एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये मेरे पास क्या है, ऑड इवन फंक्शन हो गया ना। एफ डैश एक्स इज एन इवन फंक्शन हो गया।